भगवान की गोदी में रख करके ध्रुव जी बार बार आंख बंद कर रहे हैं। मैंने भीतर का भगवान बाहर के भगवान को मिला रहे हैं। भैरव भैरव चलाओ तो देखना करो। शिवश्चांग घनश्याम शिवश्चांग घनश्याम पुरुषो वनमालिनो शंख चक्र गदा पद्मो अभिर्व्यक्तम् चतुर्भुज। ध्रुव जी अपने भीतर का भगवान और बाहर के भगवान को मिला रहे। तो ध्रुव जी सोच रहे मेरे भीतर में जो भगवान है वही या दूसरा, तो कभी तो भगवान को देखे नहीं। भीतर का भगवान माने हृदय में इनके 4 हाथ, तो बाहर के भगवान के 4 हाथ, पीताम्बर वो भी पीताम्बर मुकुट कुंडल, भगवान के छाती में एक चरण चिन्ह है। तो ध्रुव जी भगवान के छाती को बार बार देख रहे थे चरण चिन्ह है या नहीं। तो ध्रुव जी को पूरा विश्वास हो गया। ध्रुव जी फिर हाथ जोड़कर स्तुति की। श्री ध्रुवोवाच स्वन्तम स्वन्तप्रविश्यमवाचमिमं प्रसुप्ता सञ्जीवयन्त्यखिल शक्तिधरस्वधन्वः अन्यस्य हस्तचरणं श्रवणं त्वगादि प्राणो नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को बोले ध्रुव आप घर जाओ, आपके लिए हम ध्रुव तारा ध्रुव लोक बनाए हैं। 36,000 वर्ष तक आप पृथ्वी का पालन करेंगे, फिर ध्रुव लोक में आ जाता। ध्रुव जी अपने घर को ओर आ रहे हैं। इनके पिता उतानपाद महाराज रो रहे हैं। नारद जी पहुंचे। उतानपाद महाराज नारद जी को बोले देवर्षि मेरे एक छोटा सा बच्चा ध्रुव 5 वर्ष का मेरे गोदी में बैठने के लिए आया था, मैं उसको गोदी में नहीं बैठाया, इसलिए कहाँ चला गया घर द्वार छोड़ छोड़। कोई बाघ सिंह खा गया होगा, उसके माँ को मैं महल से निकाल दिया होगा, ये गलत क्या हो। तो नारद जी बोले राजन आपके पुत्र ध्रुव भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, अब आज आने वाले हैं, उनके स्वागत की तैयारी। तो उतानपाद महाराज सारा राज्य को सजाए, अपनी पत्नी सुरीति सुरुचि ने ध्रुव जी की मां को भी वो साथ में रथ में बैठा है, ध्रुव जी के स्वागत करने के लिए आया। ध्रुव जी दौड़ करके आए, अपनी दूसरी माता सौतेली माता सुरुचि के चरण में प्रणाम किया। सुरुचि हाथ जोड़ करके बोली ध्रुव मुझे क्षमा करना, मेरे कारण अब बहुत कष्ट हो गए, जंगल में रहे। तो ध्रुव जी बोले माता तू यदि मेरे कान पकड़ करके नहीं पीटती तो मैं घर द्वार छोड़ करके नहीं जाता, तो आज मुझे भगवान का भी दर्शन नहीं होता, इसलिए मैं पहले तुझे ही प्रणाम किया। देखो समाज में विरोध का भी आवश्यक है, विरोध से बहुत बड़ा बल आत्मबल बढ़ता है। ध्रुव जी की माँ सुनीति, दूसरी माँ सुरुचि वो डंडा से पीटा, इसलिए ध्रुव जी तपस्या करने के लिए गए। तो प्रतिकूल परिस्थिति कोई गलत नहीं है, कोई निंदा बुराई करे उसको भी सहन करना है, तो भगवान का कृपा होती है। फिर ध्रुव जी बड़े हुए, इनका विवाह हुआ, इनके पिता इनको राजगद्दी में बैठा कर तपस्या करने के लिए चले गए। अंत में ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का राजा बने, अपने पुत्र को राजगद्दी में बैठा करके
फिर ये तपस्या करने के लिए गए। गंगा माता ने इनको दर्शन दिया और वैकुंठ लोक से के विमान आया। ध्रुव जी वैकुंठ में बैठे, ये विमान में बैठे। उस समय एक काला व्यक्ति ने ध्रुव जी को दर्शन दिया। तो ध्रुव जी बोला आप कौन है? वो काला व्यक्ति ने कहा मैं मृत्यु देव हूँ, काल। तो ध्रुव जी बोले क्या मुझे मारने के लिए है? मृत्यु ने कहा नहीं नहीं, मैं आपको मार नहीं सकता, मैं आपको मार नहीं पाऊंगा। आप पृथ्वी से, भारत से ध्रुव लोग जा रहे हैं, आप अपने चरण को मेरे सिर पर रखिए तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। तो भागवत में दिया गया है मृत्यु रपि धर्मज्ञ रक्षति। जिसका मन भागवत में हो, जिसका मन भगवान में हो, मृत्यु उसको मारता नहीं है, मृत्यु उसका सेवक बनकर के उसका सेवा ही करता है। इसका प्रमाण ध्रुव जी के चरित्र है। मृत्यु के सिर पर चरण रख करके विमान में बैठे, विमान आकाश मार्ग में चला। दूसरे विमान में ध्रुव जी की माँ सुनीति भी गई। इस प्रकार ध्रुव जी की चरित्र आप अत्यंत संक्षेप में श्रवण किया। अब हम लोग श्री राम जन्म कृष्ण जन्म को जा रहे हैं, जो पंडाल को सजाया है, ध्यान दें। राम का जन्म अयोध्या में हुआ, कृष्ण का जन्म वृंदावन में हुआ। राम जी का जन्म दिन में हुआ, दिन 12 बजे चैत्र मास। और कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे हुआ, रात को, भाद्र मास। राम जी सूर्यवंश में आए, भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आए। राम जी रघुवंश में आए, सूर्यवंश का उपवंश रघुवंश। और भगवान कृष्ण यदुवंश में आए तो यादव कहलाए। राम जी रघुवंश में आए तो राघव कहलाए। तो राघव और यादव ध्यान दें। तो पहले सूर्यवंश की कथा, सूर्यवंश की कथा भी 12 अध्याय में है और चंद्रवंश की कथा भी 12 अध्याय में दिया गया है। आकाश में जो सूर्य है, इनकी एक पुत्र है, सूर्य का पुत्र शनिदेव, जिसके नाम पर शनिवार बना है। सूर्य के नाम पर रविवार बना है। चंद्रमा के नाम पर सोमवार बना है। सोम माने चंद्रमा, सोम शब्द का अर्थ चंद्रमा। पृथ्वी का पुत्र मंगल, मंगल के नाम पर मंगलवार। चंद्रमा का पुत्र का नाम है बुध, जिसके नाम पर बुधवार। देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनके नाम पर गुरुवार। राक्षस बोले आपके गुरु के नाम पर गुरुवार बना, तो हमारी गुरु तो भी शुक्राचार्य है, उनके नाम पर भी एक बार बना। तो शुक्राचार्य जी के नाम पर शुक्रवार बना। ये 7 बार कैसे बना, समझ गए? तो श्री भगवान सूर्य के पुत्र भी यमराज है। सूर्य के कई पुत्र हैं। एक पुत्र है श्राद्धदेव मनु, जो अयोध्या के राजा हुए। इनके वंश में आगे चल करके श्री महाराज सरियाती हुए। फिर उनके वंश में श्री अम्बरीश हुए। बोले श्री अम्बरीश महाराज की जय। फिर आगे चल करके इनके वंश में महाराजा श्री इवनासो के, इवनासो नाम के एक राजा, जो सूर्यवंशी राजा थे। और इनके परिवार में कोई संतान नहीं था। तो ये यज्ञ की, यज्ञ का पूर्णाहुति हो गया। तो राजा को प्यास लगा, वो प्रधान कलश के जल पी गए। ब्राह्मण लोग राजा को बोले राजा आप अपनी पत्नी को बुलाओ। तो राजा ने क्या किया, अपनी पत्नी महारानी को बुलाई। ब्राह्मण लोग देखे
जो यज्ञ मंडप में कलश है उसका जल नहीं है। ब्राह्मण लोगों बोले जल कहाँ गया? राजा ने कहा मुझे प्यास लगा था तो मैं जल पी गया। ब्राह्मण लोग बोले महाराज ये जल आपके पत्नी के लिए था, ये मंत्रयुक्त जल था, इसी जल से आपके पत्नी को एक पुत्र होता, परंतु जल को आप पी गए और पुत्र आपसे ही होगा। राजा के पेट में बालक आ गया, अब बालक जन्म कैसे होगा? तो वशिष्ठ जी राजा के पेट को काट करके वो बालक को निकाल दिए, पेट को सिलाई कर दिए। राजा भी जीवित, बालक भी जीवित। दूध कौन पिलाएगा? वहां पर इंद्र आए, इंद्र अपनी अंगुल को दिए। इंद्र ने बालक का नाम रखा मंधाता। बोले श्री मंधाता महाराज की जय। ये सूर्यवंशी राजा मंधाता जो पुरुष के पेट से जन्म लेते थे, आगे चलकर के इनके वंश में मुचकुंद हुए। फिर उसके बाद में आगे चलकर के इनके वंश में श्री सगर महाराज हुए। सगर महाराज ये सूर्यवंशी राजा थे। ये 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिए, 100 यज्ञ करेंगे। जो 100 यज्ञ करता है उसको इंद्र पद मिलता है। तो ये 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। 100वां अश्वमेध यज्ञ में इनके घोड़ा को इंद्र चोरी करके ले गए। गंगा सागर में कपिल भगवान की कुटिया के पीछे बांध दिए। सगर महाराज जी के 60,000 पुत्र हैं। ये सब जाकर के हल्ला गुल्ला किए। अंत में कपिल भगवान की क्रोध के कारण ये 60,000 राजकुमार भस्म हो गए, राख बन गए। सगर महाराज जी की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र था जिसके नाम है अंशुमान। अंशुमान जब गंगा सागर में पहुंचे तो कपिल भगवान बोले देखो आप गंगा को लाओ तभी इनका सदगति होगा। अंशुमान गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, गंगा माता नहीं आई। अंशुमान का पुत्र दिलीप वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए तो भी गंगा माता नहीं आई। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, गंगा माता इनको दर्शन दिया। गंगा ने 2 प्रश्न किया, जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो मेरा वेग कौन सहन करेगा? भगीरथ महाराज बोले माता आप शिव जी के जटा के ऊपर उतरेगी फिर जमीन पर आएगी। वैकुंठ से गंगोत्री शिव जी के जटा के ऊपर फिर पृथ्वी पर आएगी। गंगा बोले ठीक है, परंतु सब व्यक्ति मेरे जल में पाप को धोएंगे तो पाप को लेकर के मैं कहां जाऊंगी? भगीरथ महाराज बोले माता समाज के लोग तेरे जल में नहाएंगे, पाप को धोएंगे, सबके पाप तो अपने ऊपर ले ले। तेरे जल में जब कोई साधु नहाएगा, कोई सन्यासी नहाएगा तो तेरे पाप को वो साधु अपने ऊपर लेगा। और साधु के हृदय में भगवान का चरण कमल है, चरण पाद कहाँ है, और वहां जाकर के वो पाप भस्म हो जाएगा, राख ही बन जाएगा। तो गंगा माता राजी हो गई। गंगा ब्रह्मलोक से वैकुंठ से भगवान विष्णु के चरण से निकली और ब्रह्मलोक देवलोक देख करके हिमालय में गंगोत्री में शिव जी के जटा के ऊपर आई। शिव जी जटा उखाड़े, गंगा पीछे पीछे, भगीरथ महाराज आगे आगे। गंगा फिरे देवप्रयाग रुद्रप्रयाग देख करके ऋषिकेश के बाद हरिद्वार के बाद में उत्तर प्रदेश के कानपुर में, फिर में प्रयाग में आई, फिर काशी में आई। काशी के बाद में गंगा बिहार में बक्सर जिला में आई, फिर उसके बाद में पटना में आई। पटना के बाद में हाजीपुर देकर के गंगा बेगूसराय जिला में आई, फिर उसके बाद में खगड़िया जिला में आई। खगड़िया जिला देकर गंगा फिरे सुल्तानगंज
भागलपुर जिला में। सुल्तानगंज में एक साधु थे, उनके नाम है जन्नू ऋषि। तो गंगा माता ने क्या की, सुल्तानगंज में उनके कुटिया को तोड़ दिया, जल में बहा लिया। जन्नू ऋषि बड़े तपस्वी थे। जन्नू ऋषि क्या किए, गंगा को ऐसे पी गए, मैंने सुखा दी। भगीरथ महाराज बोले, महाराज हम 3 पीढ़ियों से तपस्या कर रहे हैं, मेरे पिता फिर उनके पिता, और आप गंगा को सुखा दिया। मेरे 60,000 पूर्वज गंगा सागर में भस्म होकर के पड़े हैं, हमें इसलिए गंगा माता को लाए। तो जन्नू ऋषि जान काट करके प्रकट किए, इसलिए गंगा के एक नाम पड़ा जाह्नवी गंगा। फिर गंगा भागलपुर कहलगाम देकर की, कटिहार जिला में आई, मणिहारी घाट देकर की, फिर बांग्लादेश, फिर उसके बाद में समुद्र में मिली। उस स्थान का नाम पड़ा गंगा सागर। और वहां पर जो 60,000 राजकुमार कपिल भगवान के क्रोध के कारण भस्म हो गए थे, गंगा जल के स्पर्श से उनका सद्गति हुआ। तब से प्रथा प्रचलित हो गया, कोई माता पिता मरने के बाद उनकी हड्डी को, उनकी अस्थि को, यदि अस्थि हड्डी नहीं मिलता है, उनके राख को, भस्म को या भस्म नहीं मिलता है, जहां माता पिता को जलाया वहां का मिट्टी लेकर की यदि वो गंगा जल में डाल देता है तो उसके माता पिता वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होते हैं। या गंगा जल स्थित्वा, जब तक गंगा जल में वो राख पड़ा रहेगा तब तक उसके माता पिता वैकुंठ लोक में बैठे रहेंगे। देखो, गंगा में नहाने की तरीका भागवत में दिया गया है। कभी गंगा नहाने के लिए जाते हैं, पहले गंगा माता को प्रणाम करो, उसके बाद में थोड़ा सा जल लेकर के पियो, फिर उसके बाद में थोड़ा सा जल लेकर के छींचो, फिर उसके बाद में गंगा में चरण रखो। तो गंगा नहाने का 100% आपको लाभ मिलेगा। यदि गंगा को प्रणाम नहीं किया, आचमन नहीं किया, गंगा जल में घुस गए तो 100% लाभ नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है पशु स्नान। पशु जैसे भैंसा को छोड़ दो, भैंसा गंगा में नहाता है, तो गंगा में जो नहाता है गंगा ब्रह्मा विष्णु शिव बनाती है। तो गंगा में चरण रखेंगे, गंगा विष्णु का रूप बनाएगी, क्यों? गंगा विष्णु के चरण से निकली है। जो गंगा में गोता लगाएंगे, गंगा मस्तक में आएगी, गंगा शिव जी के मस्तक में है। जब गंगा जल डिब्बा में भरेंगे तो गंगा किसके डिब्बा में? ना ब्रह्मा जी के कमंडल में है, डिब्बा में। तो गंगा जल लेकर के आएंगे घर को, वो रास्ता गाड़ी में पवित्र हो जाएगा, और जहां जिस घर में ला कर गंगा जल रखेंगे वो घर भी वैकुंठ ही बन जाएगा। इसीलिए सबके घर में गंगा जल होना चाहिए। भजले गंगे जय श्री गंगे, भजले गंगे जय श्री गंगे, भजले गंगे जय श्री गंगे, भजले गंगे जय श्री गंगे। करुणा प्रेम दयामय गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामय गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, कृपामयी गंगे,
कृपामयी गंगे भजिले गंगे जय श्री गंगे भजले गंगे जय श्री गंगे भजिले गंगे जय श्री गंगे भजले गंगे जय श्री गंगे। सब हाथ उठाइए और भाव से गाइए। करुणा प्रेम दयामयी गंगे करुणा प्रेम दयामयी गंगे करुणा प्रेम कृपामयी गंगे करुणा प्रेम कृपामयी गंगे दयामयी गंगे दयामयी गंगे कृपामयी गंगे कृपामयी गंगे। गंगा पितामह विष्णु को जन्म दी थी। महाभारत में शांतनु की पत्नी बन करके, इसलिए गंगा की एक नाम है भीष्म माता। भीष्म माता गंगे भीष्म माता गंगे भीष्म माता गंगे भीष्म माता गंगे। महाराज भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा के एक नाम है भागीरथी। वो भागीरथी गंगे भागीरथी गंगे भागीरथी गंगे ओ भागीरथी गंगे। गंगा सबके पाप नष्ट करती है, इसलिए गंगा के एक नाम है पाप नाशिनी। पाप नाशिनी गंगे पाप नाशिनी गंगे हमारी प्यारी गंगे हमारी प्यारी गंगे प्यारी प्यारी गंगे ओ प्यारी प्यारी गंगे वो सबकी प्यारी गंगे वो सबकी प्यारी गंगे। भजिले गंगे जय श्री गंगे भजले गंगे जय श्री गंगे भजिले गंगे जय श्री गंगे भजले गंगे जय श्री गंगे। हर हर महादेव। आगे चल करके इनके वंश में खट्वांग नाम के राजा हुए। खट्वांगात दीर्घबाहुश्च रघुतस्मात् पुत्रश्रवा
अदस्ततो महाराज तस्मात् दशरथ अभवत्। धन्यवाद। खट्वांग का पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का पुत्र रघु, रघु के नाम पर रघुवंश हो गया। रघु का पुत्र हुए श्री ऋतुश्रवा, उनके पुत्र हुए अज महाराज। अज महाराज अयोध्या के राजा हुए। ये नित्य प्रति ब्राह्मण को दान करते थे। ब्राह्मण लोग इनसे दान लेते थे। एक ब्राह्मण था, वो डेली लाइन में खड़ा होता था, परंतु दान नहीं लेता था। तो राजा वो ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मण आप दान क्यों नहीं लेते? ध्यान देना। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप जो दान करते हैं वो देश की खजाना से करते हैं। ईमानदार से मेहनत करके यदि को धन कमाया है तो दीजिए, तो हम लेंगे। ये बात राजा को चुभ गया। राजा एक मजदूर का रूप बना करके, मजदूर मन जिसका मजा दूर हो, मजबूर जिसके मजा बुरा हो, राजा एक मजदूर का रूप बना करके एक लोहार के पास में काम किया और लोहार इनको पहचान नहीं पाया। लोहार ने क्या किया, इनको दो नहीं दिया, दो नहीं। उसी दोनों को लेकर के राजा वो ब्राह्मण को दान किया। ब्राह्मण दोनों को लेकर के ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी बोली, देखो जितना ब्राह्मण है सब सोना चांदी कपड़ा लता गैया दान में लाते हैं और आप दो नहीं लेकर के आए हैं। तो ब्राह्मणी दोनों को फेंक दिया। दोनों जमीन पर पड़ा रहा। राजा ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मणों मुझे पुत्र चाहिए। ब्राह्मण बोले, यज्ञ करो। तो यज्ञ कुंड कहाँ बना जाएगा? जहां पर दो नहीं गिरा था उसी जगह में यज्ञ कुंड बनाया गया। जब मिट्टी खुदाई किया गया, मिट्टी से एक इस सोने की रथ निकला, उसमें दो नहीं पड़ा है। फिर मिट्टी खुदाई किया गया, उसमें भी दो नहीं पड़ा। ऐसे मिट्टी से 10 सोने के रथ मिला और प्रत्येक रथ में दो नहीं पड़ा है। परंतु 10वां नंबर रथ में एक बालक बैठा हुआ है। वशिष्ठ जी वो बालक को गोदी में ले लिए। वशिष्ठ जी बोले, राजन मेहनत करके एक सत्पात्र में आप दो नहीं दान किया था, दोनों के परिवर्तन में आपको 10 सोने के रथ मिला है और एक बालक मिला है। ये बालक 10वां नंबर रथ में बैठा हुआ मिला है, इसलिए इसी बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोलिए श्री दशरथ महाराज की जय। महाराज दशरथ किसी स्त्री की गर्भ से जन्म नहीं लेते। वो यज्ञ कुंड से 10वां नंबर रथ में बैठे हुए मिले, इसलिए इनका नाम हो गया दशरथ। समझ गए? अब दशरथ जी का प्रतिष्ठा संपूर्ण भारत खंड नहीं पृथ्वी में फैल गया। धीरे धीरे 15-16 वर्ष हो गए। सब लोग अचंभा हुए। जमीन से बालक निकला 10वां नंबर रथ में बैठ करके। तो दक्षिण कौशल जिसको बोलते बिलासपुर छत्तीसगढ़, वहां के राजकन्या का नाम है कौशल्या। कौशल्या का सगाई दशरथ के साथ हुआ, विवाह बाकी है, पहले सगाई होती है। तो रावण को नारद जी बोल रखे थे, कौशल्या के गर्भ से जो बाल का जन्म होगा उसके द्वारा तेरा मृत्यु होगा। तो रावण क्या किया, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में जाकर के राजकुमारी कौशल्या को चोरी किया, बक्सा में बंद करके ताला लगाया और बक्सा को बंगाल कलकत्ता के पास में जो समुद्र है उस समुद्र में लेकर के बक्सा को फेंक दिया। इधर अयोध्या में सरजू नदी में दशरथ और सुमंत एक नाव में घूम रहे हैं। आंधी तूफान के प्रभाव से
वो नाव गंगा में गिरा। क्यों सरजू नदी का पानी बिहार के छपरा जिला में गंगा में मिल जाती है। गंगा के तेज प्रभाव से वो नाव जाकर के समुद्र में पहुंचा। क्यों गंगा का पानी समुद्र में मिलता था। अब समुद्र में नाव में पानी भर गया। सुमंत ने कहा राजकुमार ये नाव में बैठेंगे तो नाव तो डूबने वाला है, ये बक्सा के ऊपर बैठ जाएंगे तो बच जाएंगे। तो सुमंत और दशरथ दोनों नाव को छोड़ करके बक्सा के ऊपर बैठ गए। बक्सा समुद्र के लहर से समुद्री किनारे में लग गया। सुमंत बक्सा के ताला को तोड़ करके देखा, उसमें कन्या बैठी हुई है। पूछा आपका नाम क्या है? कन्या बोली मेरे नाम कौशल्या। अंत में रावण कितना प्रयत्न किया था दशरथ कौशल्या का विवाह न हो, राम का जन्म नहीं होगा तो मेरा मृत्यु नहीं होगा। फिर भी विधि का विधान है, समुद्र के किनारे में कौशल्या का विवाह महाराज दशरथ के साथ में ही हो गया। मारने वाला से बचाने वाला को ज्यादा चिंता होती सुना। उसके बाद दक्षिण कई ये वीरांगनी थी, रथ चलाती थी, घोड़ा चलाती थी, तलवार चलाती थी, जंगल में जाकर के शिकार करती थी, धनुष चलाती थी। इसके अस्त्र संधान को देख करके महाराज दशरथ कई के साथ शादी कर ली। सुमित्रा देश की राजकन्या। महाराज दशरथ के 3 पटरानी हुए, कई साल रानी हुए। परशुराम जी को जितना बार मारने के लिए आए, एक एक कन्या के साथ शादी करते गए। बोले श्री परशुराम भगवान की जय। अब महाराज दशरथ के इतना पत्नी होने पर भी एक भी संतान नहीं है। वो रोते हुए महाराज वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी के चरणों को पकड़ करके रोने लगे। बोले गुरुजी मैं वृद्ध हो गया, मेरे इतना पत्नी है परंतु एक भी संतान नहीं है। क्या मेरे बाद ये सूर्यवंश समाप्त हो जाएगा? क्या अयोध्या का सिंहासन मेरे बाद खाली रहेगा? तो वशिष्ठ जी बोले राजा धैर्य धारण करो, आपको 4 पुत्र मिलेंगे। धरहु धीर होई हो सूतचारी। धरहु धीरज होई हो सूतचारी। धरहु धीर होई हो सूतचारी। धरहु धीरज होई हो सूतचारी। राजा धैर्य धारण करो, आप चौथापन में बुढ़ापा में पुत्र का जिज्ञासा किया है, इसलिए मेरा आशीर्वाद आपको 4 पुत्र मिलेंगे। त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। वशिष्ठ जी बोले आप यज्ञ की तैयारी करो, यमराज। तो वशिष्ठ जी के कहने पर दशरथ जी यज्ञ का तैयारी किए और श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि भागलपुर में भगवान राम की एक बहन थी जिसके नाम है शांता, जिसके विवाह भागलपुर में श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। ये जो श्रृंगी मुनि है ये विभांडक मुनि के पुत्र थे। ये जन्म से किसी भी स्त्री को नहीं देखे, इनके सिर पर 2 सिंह था, इसलिए इनका नाम पड़ा श्रृंगी मुनि। श्रृंगी ऋषि
वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि गए, एक आहुति दिए, एक आहुति में यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री अग्निदेव यज्ञ के खीर को दशरथ को दिए। दशरथ जी इस खीर को कौशल्या को दिए। कौशल्या खीर को पीने के लिए जा रहे हैं, कैकेयी आ गई। कैकेयी बोली जी जी मुझे भी चाहिए। कौशल्या दो भाग किया, एक भाग कैकेयी को दिया। उसके बाद में सुमित्रा आई। सुमित्रा बोली जी जी मुझे भी चाहिए। कैकेयी के पास में जो खीर था, कैकेयी दो भाग किया, एक भाग खीर सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के हाथ से एक चील पक्षी उड़ा करके ले गया। वो अंजनी माता के हाथ में गिराया, अंजनी माता उसको पी गई। उससे हनुमान जी का जन्म हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब कौशल्या देखा जिस सुमित्रा के खीर को कोई चील पक्षी उड़ा करके ले गया। फिर कौशल्या थोड़ी सी खीर दिया, का इसी खीर से जो बाल का जन्म होगा मेरे पुत्र के पास रहेगा। फिर कैकेयी भी थोड़ी सी खीर दिया सुमित्रा को, का इससे जो बाल का जन्म होगा मेरे पुत्र के पास आएगा। इसी प्रकार तीनों माताओं के गर्भ में भगवान आए और गर्भावस्था में माताओं को कैसे रहना चाहिए ये भी भागवत में दिया गया है। देखो गर्भावस्था में माताओं को ज्यादा कथा सुनना चाहिए। उससे क्या होगा, बालक में संस्कार पड़ेगा। उस समय माता लोग ज्यादा सोना नहीं चाहिए, सोने से बालक आलसी बनेगा। लड़ने से उस समय माता लोग यदि ज्यादा लड़ेंगे तो बच्चा क्रोधी बनेगा, बात बात में क्रोध करेगा। उस समय संतरा पाने से बालक सुंदर बनेगा। जिनको पुत्र चाहिए, जिनको पुत्र चाहिए, पुत्र के चक्कर में कन्या हो जाता है, लड़कियां हो जाती हैं। तो स्कंद पुराण में व्यास जी लिखे 2.5 महीना और 3 महीने के बीच में मोर के पंख को जला करके, मोर के पंख को जला करके उसके भस्म को, राख को गुड़ के साथ खाली पेट में सुबह सुबह 4 दिन खाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, यदि गर्भ में कन्या होगी, यदि कन्या होगी वो कन्या भी पुत्र बन जाएगा। ये बात स्कंद पुराण में व्यास जी लिखे हैं। और यह पुरुषोक्त मंत्र से ब्राह्मण को बुला करके विधिवत भाव से दक्षिणा देकर के श्रवण करना पड़ेगा, तो भी पुत्र होगा। और उस समय माता लोग ज्यादा फिल्म मोबाइल वगैरह देखना नहीं चाहिए। यदि उससे माता लोग को फिल्म मोबाइल वगैरह देखेंगे, बच्चा भी जन्म होगा वो भी फिल्म देखेगा। और उस समय में माताएं भागवत कथा सुनेंगे, और यदि भागवत कथा सुनेंगे तो जो बच्चा जन्म होगा वो भगवान का भक्त ही बनेगा। अब श्री वशिष्ठ जी जहां कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सोती थी वहां पर देवताओं के चित्र टांगते थे, और एक दिन में 3 बार भागवत कथा सुनाने के लिए आते थे। धीरे धीरे भगवान गर्भ में चाँदनी ते हरि
आजाद नित हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब से भगवान आए माताओं के गर्भ में सकल लोग, केवल भारत खंड नहीं, भूलोक वलोक तपोलोक मालोक सब लोक में आनंद छा गया। अग्नि तत्व, पृथ्वी, आकाश, जल सब प्रसन्नता छा गया। भगवान मां के गर्भ में है। जात नित्य हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि आएगी, मध्याह्न 12 बजे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी मध्याह्न 12 बजे, नाद बिंदु ओंकार चतुर्भुज, मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मध्याह्न 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में कौशल्या माता के सामने प्रकट हुए। बोले श्री कौशल्या नंदन भगवान की जय। माँ कौशल्या हाथ जोड़कर की भगवान का स्तुति किया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, सब गाइए दोनों हाथ तपनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधुरारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना, तीत यमाना, वेद पुराण अनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जही गावही श्रुति संता, सो हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रकट श्रीमता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद करे, मम पुर सोवासी,
यह उपहासी सुनत धीरे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि चाहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार भगवान कौशल्या के सामने 4 हाथ वाला रूप बना कर खड़े हैं। कौशल्या ने कहा भगवान समाज क्या कहेगा जो कौशल्या जो बाल का जन्म दिया उसके 4 हाथ है। भगवान बोले क्या करना पड़ेगा। कौशल्या ने कहा जो 4 हाथ वाला रूप भगवान वाला रूप है, भगवान के 4 हाथ होता है, विष्णु का 4 हाथ, ये रूप को हटाइए और बालक बनिए। को भगवान से बालक भी अच्छा लगता है। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तातय रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तातय रूपा। तजहु माने हटाओ कि जे शिशु मन बाल लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। भगवान ने बालक बन गए। भगवान बोले माता तेरे कहने पर मैं बालक बना, अब तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोली आप बहुत अच्छे लग रहे हैं परंतु अभी भी थोड़ा सा गलती है। भगवान बोले क्या गलती है। कौशल्या बोली कोई बालक जन्म लेने के बाद में बोलता नहीं है और रोता है और आप बोल रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान बोले हमको रोना नहीं आता। कौशल्या बोली भले आपको रोना नहीं आता तो झूठे को तो रोइए, झूठ में रोइए। कौशल्या के बात को सुन करके सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगाबै हरिपद पाबै तेन पर भवभूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो राम लाला रोदन किए। साधारण बालक जन्म लेते तो रोते हैं, अगल बगल वालों को मालूम पड़ता है जब बालक जन्म लिया, परंतु राम लाला जब जन्म लिए जब रोए अयोध्या में जितना स्त्रियां थी सबके कान में सुना दिया, सबके कान में, सब दौड़ दौड़ करके आई। केवल अगल बगल वालों को नहीं हर स्त्रियों के कान में सुनाई दिया। सब स्त्रियां दौड़ दौड़ कौशल्या के महल में आए। इधर दशरथ महाराज को मालूम पड़ा। दशरथ महाराज वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति सुमंत वो भी आ रहे हैं, स्त्रियों की भीड़ है। अब अयोध्या में जितना ठाकुरानी, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी, नाई की पत्नी नाइनी, वो सब अपने अपने नेहने चाकू ब्लेड लेकर के आई है राम लाला की नाभि काटने के लिए। कोई बालक जन्म होगा तो अपने नाभि काटा जाएगा, तो उसमें बहुत स्त्रियां आई है नाभि काटने के लिए। परंतु उन स्त्रियों में एक बूढ़ी माता रो रही, वो कह रही नहीं नहीं मैं ही काटूंगी, मैं किसको काटने नहीं दूंगी। कौशल्या बोली ठीक है आप काटिए। तो वो बूढ़ी माता राम लाला के नाभि में नेहनी चाकू ब्लेड को लगाए। राम लाला का नाभि छोटा बन गया। राम लाला की नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। नारायण भगवान की नाभि से तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, तो नारायण ही राम है। तो हर बच्चों का नाभि काटा जाता है, तो भगवान का भी काटा गया। अब कौशल्या बोली तुझे क्या चाहिए। उस स्त्री बोली मुझे कपड़ा लता कुछ नहीं चाहिए,
मुझे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए। वो बूढ़ी माता बोली, हे राजमाता, जिस कपड़ा को पहन करके आप राम जैसा पुत्र जन्म दिया है, वो कपड़ा मुझे दे दो। कौशल्या ने क्या की, दूसरा कपड़ा पहन करके वो कपड़ा को उतार करके वो बूढ़ी माता को दिया। वो बूढ़ी माता थी कौन? स्वयं ब्रह्मलोक से देवी सरस्वती राम लाला की नाभि काटने के लिए एक ठाकुरानी नायनी का रूप बना करके आई थी। बोले सरस्वती महारानी की जय। सरस्वती को ये जो कपड़ा है ये साधारण कपड़ा नहीं है। ये कपड़ा आग में भी नहीं जलता था। ये सफेद कपड़ा था। ये कभी मैला नहीं होता था। सरस्वती माता को सफेद कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। सरस्वती को सफेद कपड़ा पहनाओ, रंग बिरंग कपड़ा मत पहनाओ। या कुंदन तुषार हारा या शुभ्र वस्त्रावृतः। शुभ्र, शुभ्र माने सफेद, शुभ्र शब्द का सफेद। ये कपड़ा सरस्वती माता जो कपड़ा पहनती है वो आग में नहीं जलता और ज्यादा चमक फैलता है। इसी कपड़ा को मां कौशल्या सरस्वती को दी थी। या वीणा परदंड मंडित करा या सीता पद्मासन या ब्रह्माच्युत संस्कर प्रभुति देवे सदा बंदिता सामा सरस्वती भगवती निशीष जज्ञापहा। अब नाभि छेदन हो गया। कोई बालक जन्म लेता है तो उसका पिता उसका मुख मीठा करता है। दशरथ जी शहद लिए, मधु लिए, राम लाला के मुख में अंगुली घुसाए तो राम लाला दशरथ महाराज जी की अंगुली को चूस रहे हैं तो राम जी अपनी जीभ के द्वारा दशरथ की अंगुली को भीतर में खींच रहे हैं। दशरथ जी बाहर खींच रहे हैं और इधर कैकेयी ने को पुत्र जन्म दिया। बोली कैकेयी नंदन भगवान की जय। सुमित्रा दो पुत्र जन्म दिया। बोली सुमित्रा नंदन भगवान की जय। राम कथा भागवत में संक्षेप है। यदि राम कथा को आप विस्तार में चर्चा करेंगे अलग से 9 दिन लगता है। समझ गए? अभी मंगलवार में, इससे पहले मंगलवार में कथा हो रही थी तो हम राम कथा ही कर रहे थे। अभी यहाँ भागवत कथा है जंदरा। तो वशिष्ठ के द्वारा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण हुआ। राम जी फिर विश्वामित्र के साथ जनकपुर में आए। भगवान राम जनकपुर में शिव जी का धनुष तोड़े। सीता माता का विवाह राम जी के साथ, मंडवी का विवाह भरत के साथ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ, शतकृति का विवाह शत्रुघ्न के साथ। एक ही श्लोक में 4 दुल्हा दुल्हन का नाम है। इस श्लोक को आप पाठ कर लीजिए। इस श्लोक को पाठ करने से घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, घर में शांति पैदा होगा। सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें, 4 दुल्हा दुल्हन का ध्यान करें। ओम जानकी जीवनो बंदे, ओम जानकी जीवनो बंदे, ओम जानकी जीवनो बंदे, ओम जानकी जीवनो बंदे। मांडवी प्राण वल्लभ, मांडवी प्राण वल्लभ, मांडवी प्राण वल्लभ, मांडवी प्राण वल्लभ। उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे। श्रुतिकांत
नमस्तुते श्रुतिकान्ति नमोस्तुते श्रुतिकान्ति नमस्तुते श्रुतिकान्ति नमोस्तुते ओम नमो भगवते रामचंद्राय ओम नमो भगवते रामचंद्राय। भगवान राम 15 वर्षों में विवाह किए थे। अयोध्या में आकर के 12 वर्ष रहे। 27 वर्षों में राम जी का वनवास हुआ। उसके बाद में चित्रकूट में राम भरत मिलन हुआ। पंचवटी में सीता हरण हुआ। जटायु मरण, सुग्रीव संभाषण, समुद्र तरणम, रावण मरणम, रावण का मृत्यु। राम और रावण, राम जी लंका में 111 दिन तक रहे। माता सीता लंका में 435 दिन तक रहा। राम जी की सेना रावण की सेना में 87 दिन तक युद्ध हुआ। उसमें राम और रावण इन दोनों में 32 दिन तक लगातार युद्ध हुआ। भगवान राम रावण के साथ जो युद्ध किए, रावण के छाती में कवच था, राम जी के छाती में कवच नहीं था। रावण के पास में रथ था, राम के पास में रथ भी नहीं था। रावण के पास में जूता था, राम जी के पास में पहनने के लिए जूता भी नहीं था। भगवान बिना जूता, बिना कवच, बिना रथ के द्वारा रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। महाभारत युद्ध में अर्जुन है, कृष्ण है, कर्ण है, पितामह भीष्म है, सबके छाती में कवच है, जूता है, रथ है। परंतु राम जी लक्ष्मण जो लड़े थे वो कवच नहीं, रथ नहीं, जूता भी नहीं। अंत में भगवान राम रावण को पूरी विजय प्राप्त किए। सीता माता से अग्नि परीक्षा लिए और अयोध्या में आए। राम जी अयोध्या के राजा बने। माता सीता अयोध्या की महारानी बनी। सीता माता की उम्र उस समय 33 वर्ष था। राम जी का उम्र उस समय और 9 वर्ष बढ़ा दीजिए तो 42 वर्ष था। राम जी सीता माता से 9 वर्ष बड़े थे। ध्यान देना। इस प्रकार अयोध्या में राम राज्य शुरू हुआ। अब एक स्तुति पाठ करेंगे, फिर 5 मिनट में हमें कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। जिसको ये स्तुति याद है वो भी गाइए। श्री रामचंद्र कृपाल भज हरने भव भय दारुण भव कंज लोचन कंज मुखे कंज पद कंजारुण श्री रामचंद्र कृपाल भज हरने भव भय दारुण नवकार्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदर कांतार्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदर पीत मानव परित रुचि सुचिर नौमी जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपाल भज हरन भव भय
इति श्रीमद्भागवते परमहंस संहितायां ब्रह्मस्कन्धे चतुर्विंशोऽध्यायः समाप्तः। अतो दशमस्कन्धः श्रीगणेशाय नमः। प्रथमोऽध्यायः श्रीपरीक्षित उवाच कथितो वंश विस्तार भवता सोमसूर्याः राज्ञा चोचवंशानां चरितं परमाद्भुतं। श्रीशुकोवाच वासुदेव पथा प्रश्नं पुरुषं त्रिनिपुनातिः वक्तारं पृच्छकं शत्रुं तत्पादं शरीरं यथा। श्री सुखदेव जी कह रहे राजन मथुरा में उग्रेश्वर नाम के राजा थे। उनके पत्नी के नाम है पवन रेखा और उनके पुत्र एक कंस। ये कंस पिछले जन्म में काल में राक्षस था जिसको हनुमान जी मारे थे। वही काल में राक्षस द्वापर युग में मथुरा में कंस के रूप में जन्म लिया। श्री उग्रेश्वर के भाई का नाम है देवक महाराज। उनकी एक बेटी थी जिसके नाम है देवकी। कंस देवकी को बहुत प्रेम करता था। यदुवंश में फूट था। यदुवंश के कुल गुरु गर्गाचार्य देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ कर दिए। कंस विदाई कर रहा था। मथुरा से कुछ दूर रथ जा चुका है। आकाशवाणी हुआ जो कंस जिस देवकी को आप इतना प्रेम करते हैं उसके 8वां बालक के द्वारा आपका मृत्यु होगा। कंस देवकी का केस पकड़ करके तलवार उठाया उसके मस्तक काटने के लिए। वसुदेव जी बोले भैया मैं वचन दे रहा हूँ उसके गर्भ से जो बालक जन्म होंगे मैं आपको दे दूंगा। कंस का तब तक आप दोनों को मेरे जेल में रहना पड़ेगा। कंस देवकी वसुदेव को मथुरा की जेल में डाल दिया। देवकी माता एक पुत्र जन्म दिया। कंस उसको मार दिया। दूसरा तीसरा चौथा पंचमा छठवां 6 संतान को मारा। देवकी के 7वां गर्भ में भगवान शंकरषण आए। श्री वसुदेव जी देवकी के साथ मथुरा की जेल में रहते थे। परंतु वसुदेव जी की और एक पत्नी थी जिसके नाम है रोहिणी, जो कंस के भय के कारण गोकुल में नंद यशोदा के घर में रहती थी। परंतु वसुदेव की पत्नी थी कि वसुदेव नंद बाबा ये दोनों मित्र थे। अब नारायण भगवान योगमाया को बोले योगमाया देवकी के 7वां गर्भ को कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा। कलियुग में चंडिका दुर्गा काली महाकाली के रूप में आपका पूजा होगा। तो योगमाया ने क्या की देवकी के 7वां गर्भ के संतानों को रात में कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। अचानक रोहिणी का गर्भ बढ़ गया। रोहिणी रोने लगी तो नंद बाबा के कुल गुरु संडिल मुनि आए। संडिल मुनि बोले बेटी रो मत, आपके गर्भ में श्री शंकरषण भगवान है। आपको शंकरषण भगवान के मां बनने का सम्मान मिलेगा। भाद्र मास शुक्ल पक्ष 6वीं को रोहिणी माता के गर्भ से श्री बलराम जी का जन्म हुआ। बोले श्री बलराम भगवान की जय। श्री रोहिणी नंदन भगवान की जय। अब देवकी के 8वां गर्भ में भगवान नारायण आए और यशोदा के मथुरा की जेल में देवकी वसुदेव है। तो देवकी माता के घर में नारायण भगवान आए और गोकुल में नंद यशोदा के घर में भगवती माता दुर्गा आई। वो भी यशोदा के घर में एक तो भाद्र मास श्री भगवान देवकी माता के गर्भ में है। तो भागवत में गर्भ स्तुति भी दिया गया है। सत्यव्रतम सत्यम परम ते सत्य सत्य चोरी निहितम सत्य। तो एक श्लोक आप पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़िए, आंख बंद करिए। भगवान कृष्ण देवकी माता के गर्भ में ध्यान कीजिए। इस श्लोक को पाठ कीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने 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 प्रणतक्लेशनाशाय 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 प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को देवकी माता के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। बोली श्री देवकी नंदन भगवान की जय। तो श्री भगवान देवकी वसुदेव को अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाए। भगवान छोटे बन गए, श्री वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं, हाथ की कड़ियां पैर की बेड़ियां सब खुल गए। वसुदेव जी मथुरा से गोकुल जा रहे हैं और यमुना का जल दो भाग हो गया। श्री वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर के गोकुल में यशोदा के गोदी में छोड़ दिए। यशोदा एक कन्या को जन्म देकर के वो बेहोश हो गई थी और वसुदेव जी वो कन्या को ले आया। जैसे मथुरा की जेल में पहुंचे, हाथ की कड़ियां पैर की बेड़ियां सब लग गया। कंस भागता हुआ आया और देवकी के हाथ से कन्या को लेकर के मारने के लिए तैयार हो गई। वो कन्या आकाश में प्रकट हो गई। बोले श्री दुर्गा महारानी की जय। अब माता भगवती दुर्गा ने आकाशवाणी किया, जब कंस तू क्या मुझे मारेगा, तेरा काल तो जन्म ले चुका है। इधर नंद बाबा सब ब्राह्मण को बुलाए और भगवान का जात संस्कार किए और देवता लोग भगवान का स्वागत भी किए। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्ण सब दोनों हाथ उठाइए और स्वागत कीजिए। कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण
शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण श्री राधे जय हो पहले भगवान का स्वस्ति वाचन होगा। मुख्य जजमान जजमानी और वरिष्ठ कार्यकर्ता